कहानी पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी गांव की है। उस गांव में 100-200 लोग रहते थे। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो काफी घूमता फिरता था। आसपास के जंगलों में जाके वो आम, बेर, जामुन इत्यादि लाया करता था। उसकी ये आदत लगभग गांव के हर आदमी को पता था। एक दिन वो हमेशा की तरह बारिश के दिनों में जामुन लेने जंगल चला जाता है और बहुत सारे जामुन वो घर लेके आता है। घर के और गाँव में भी लोगों को जामुन देता है। उस रात यूँ हुआ कि वो अचानक रात के 1:30 पे बिस्तर से उठकर जंगल की ओर जाने लगता है। घर में उसके माँ दरवाजा खोलने की आवाज सुनी थी, लेकिन वो सोची शायद मोहन पेशाब करने गया होगा। लेकिन मोहन की माँ जब कुछ देर तक मोहन के आने की आवाज नहीं सुनी तो वो मोहन के पिता को बुलाती है और इस बारे में उन्हें बताती है। पहले तो मोहन के पिता बात को टाल देते हैं, लेकिन जब मोहन आधा घंटा तक घर में नहीं घुसता तो वो लोग चिंतित हो जाते हैं। मोहन को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 1-2 बजे इतने अंधेरा और ऊपर से बरसात का महीना मंदिर को काफी डरावना बना रही थी। दोनों ने घर के आसपास मोहन को खोजने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं मिल रहा था। फिर मोहन के माता पिता पड़ोस के 2 लोगों को बुलाकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें जो देखने को मिलता है वो देख के सारे लोग बहुत डर जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि मोहन कुछ बिना सिर वाले भूतों के साथ नाच रहा है। उन लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। इसके बाद वे लोग वहां से चुपके मोहन को देखने लगते हैं, लेकिन वे लोग पाते हैं कि मोहन तो अपनी ही धुन में व्यस्त है। उसके बाद वे लोग चुपचाप घर आ जाते हैं। फिर सुबह होती है और पाता है कि मोहन चुपचाप घर में आकर लेटा हुआ है। उसके बाद उसकी माँ उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिताजी यह कहते हुए मना कर देते हैं कि मोहन को अभी जगाना ठीक नहीं होगा, वह तो उसके अंदर एक भूतिया आत्मा समाया हुआ है। उसके बाद मोहन की माँ और मोहन के पिताजी चुपचाप पुजारी के पास चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मोहन के ऊपर वह आत्मा लगभग 2-3 महीने से हावी था, क्योंकि वह उसके पैर के पास जाकर पेशाब कर दिया था। उसके बाद मोहन के पिताजी बाबा से इसका उपाय पूछते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं, देखो तुमको मोहन को इसके यहाँ पर मंदिर लाना होगा। बाबा ने यह भी हिदायत दी कि मोहन को मंदिर लाना इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे गांव वालों ने मिलकर किसी तरह मोहन को घीस तान कर मंदिर लाता है। उसके बाद मोहन के ऊपर विभूति छीटी जाती है और पूजा आरंभ की जाती है। उसके बाद से मोहन को एक ताबीज बांध दी जाती है। उसके बाद से मोहन को कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।